पुस्तक का प्रकाशन कैसे करें। पुस्तक प्रकाशन सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और सभी के लिए। मित्रों, इस प्रस्तुतिकरण में मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में यह बताने का प्रयास किया है कि आप एक प्रकाशित लेखक कैसे बन सकते हैं, यानी कि आप अपनी पुस्तक प्रकाशित कैसे करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पुस्तक प्रकाशन की। तो पुस्तक प्रकाशन से पहले हम ये जान लें कि पुस्तक क्या है। क्या है पुस्तकें? वो हम कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो पुस्तकें क्या हैं? पुस्तकें वो प्रकाश है जिसके बिना हम दर्पण नहीं देख सकते। यदि हम पुस्तक की परिभाषा में जाएं तो लिखित या मुद्रित पन्नों के संग्रह को पुस्तक कहते हैं। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, हमारे एकांत की सहचारी हैं। पुस्तकें एक माध्यम है अपने मन के विचार को दूसरों तक पहुंचाने का। और पुस्तकों के बारे में ऐसा भी मानना है कि बुरी पुस्तकें पढ़ना जो है वो विष पीने के समान है, और जो अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं वो अमृत पान के समान है। तो पुस्तकों के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि प्रकाशन क्या है। तो प्रकाशन के यदि शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो प्रकाशन का अर्थ होता है प्रकाश में लाना, यानी कि अंधेरे में टॉर्च जलाना। लेकिन यदि परिभाषा पे जाते हैं तो प्रकाशन निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साहित्य या सूचना को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्तुतिकरण में आगे हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रश्न इस प्रकार हैं कि पहली पुस्तक कौन सी थी, प्रकाशन का संक्षिप्त इतिहास क्या है, क्या आप भी अपनी पुस्तक प्रकाशित करवा सकते हैं, अपनी पुस्तक प्रकाशित कैसे करें और पुस्तक प्रकाशन के चरण क्या हैं। अब बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर कि विश्व की पहली पुस्तक कौन सी थी। मान्यताओं की माने तो दुनिया की सबसे पहली पुस्तक जो है वो ऋग्वेद को माना जाता है। अतः स्याही भी जो है वो भारतवर्ष में ही सबसे पहले बनी होगी। पहली भाषा, पहली लिपि सब भारत की ही देन है, लेकिन कहीं सूचीबद्ध नहीं होने के कारण इसे मान्यता नहीं मिलती है। तो मान्यता किसे मिलती है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि जो पहली प्रिंटेड बुक है, यानी पहली प्रकाशित मुद्रित पुस्तक जो है वो गुटेनबर्ग बाइबल है, और इसे 42 लाइन वाले बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुरानी पांडुलिपि की बात करें तो हमें मिलती है वो मेसोपोटामिया की खुदाई में 3500 ईसा पूर्व मिट्टी की तख्तियों पर लिखित कुछ अक्षर। 2400 ईसा पूर्व के आसपास पपायरस के पन्ने प्रचलन में आए, और पपायरस जो था वो एक पौधे का नाम था, और उसी को काटकर उसका पन्ना बनाया जाता था जिस पर कि लेखन का काम किया जाता था। फिर 500 से 200 ईसा पूर्व चर्म पत्रों का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें बकरी, भेड़ या गाय के चमड़े पर लिखने का कार्य किया जाता था। फिर पहली शताब्दी में मोम लेपित लकड़ी की पट्टियों का प्रचलन शुरू हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं इन्हें वुडन टैबलेट्स कहा जाता है, और ये हमारे आईपैड से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आईपैड है वो आज का आविष्कार है, पुराना आविष्कार है। तो चलिए अब गंभीरता से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन काष्ठ पट्टियों के बाद क्या हुआ। तो सन 108 ईस्वी में चीन में कागज का आविष्कार हुआ, जो कि छाल, सहतूत, भांग इत्यादि के पौधों से निर्मित था। और आज भी हम लोग पेड़ पौधों से निर्मित कागजों का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक हमने कागजों की बात की जिसपे हाथ से हस्तलिखित लेख लिखे जाते थे। अब बात करते हैं छपाई की। तो 868 ईस्वी तक सभी किताबें हस्तलिखित होती थी। एक लेखक एक ही किताब की 3-4 प्रतियां लिखता था और एक लाइब्रेरी पुस्तकालय में रख देता था। जिसे भी पढ़ना होता था वो पुस्तकालय में जाके वो पुस्तकें पढ़ता था। 220 ईस्वी में कपड़ों पर छपाई के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग शुरू हुआ, और यही तकनीक धीरे धीरे विकसित होकर कागज पर मुद्रण के लिए प्रयोग में आने लगी। इसी तकनीक का उपयोग करके चीन निवासी बी सेंग नामक एक व्यक्ति ने एक मूवेबल टाइपराइटर का आविष्कार किया। इस मूवेबल टाइपराइटर में लकड़ी की पट्टियों पर प्रतीक चिन्ह बने हुए थे और अक्षर खुदे हुए थे जिन्हें हम कागज पर मुद्रित कर सकते थे। परंतु उस पहले मूवेबल टाइपराइटर में बहुत सारी अशुद्धियां और विसंगतियां थी, जिसे दूर किया गया यूरोप में 1439 ईस्वी में उसी पद्धति को विकसित करके। काष्ठ पट्टियों की जगह अब धातु की पट्टियों का उपयोग होने लगा, और इससे क्या हुआ कि हमारे प्रिंटिंग की जो तकनीक थी वो काफी सुधर गई, और 1455 ईस्वी में हमारी पहली बाइबल जो है वो प्रिंट होकर दुनिया के सामने आई। लेकिन वास्तविक मुद्रण क्रांति जो है वो 1500 ईस्वी से प्रारंभ हुई। प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से उत्पादन लागत कम हो गए। उत्पादन लागत कम होने की वजह से पुस्तकों के मूल्य कम हो गए, जिससे आम आदमी भी पुस्तकों को खरीद सका। और इस प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने न सिर्फ मुद्रण को गति दी, बल्कि कई अन्य प्रकाशन जो है वो बाजार में उपलब्ध होने लगे, जैसे समाचार पत्र और उपन्यास इत्यादि।
15वीं से 17वीं शताब्दी तक जो कागज हम उपयोग में लाते थे वो पीले रंग की होती थी या गंदी होती थी। 1744 ईस्वी में एक स्वीडिश रसायनज्ञ कार्ल विलियम स्किल ने क्लोरीन का प्रयोग करके पहली बार कागज को ब्लीच करने की तकनीक निकाली, जिससे कि हमारा कागज जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर सफेद हो गया, जैसे कागजों का प्रयोग हम आज के दिन करते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कल और ये आज, आप देख सकते हैं ये कल की पुस्तकें जो काष्ठ पट्टियों से बनाई जाती थी और ये आज की पुस्तकें जो कि किंडल के रूप में पाई जाती हैं, ई बुक में पाई जाती हैं, ई फॉर्मेट में पाई जाती हैं। अब आते हैं हम अपने मुख्य सवाल पर कि क्या आप भी अपनी पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं? हाँ, यदि आपके पास अपनी लिखी हुई एक या एक से अधिक रचनाएं हैं और आप उसे अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, यदि आपको पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ, यदि आपके पास समय और संयम है। परंतु कैसे? दो रास्ते हैं, एक है परंपरागत तरीका और एक है सेल्फ पब्लिशिंग। परंपरागत तरीके में आप पुस्तक लिखें, प्रकाशकों को भेजें, उसके उत्तर आने तक की प्रतीक्षा करें, फिर उसके बाद उसके साथ एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध करें, फिर आप अपना पेमेंट पाएं और उसके बाद सारा काम जो है वो आपका प्रकाशक करके देगा। और यहाँ सेल्फ पब्लिशिंग में आपको क्या करना है, आप अपनी पुस्तक लिखें, प्रकाशकों को ढूंढें, उनसे संपर्क करें, उनके साथ एग्रीमेंट करें, जिस पैकेज पे आपने उससे एग्रीमेंट किया है उसका भुगतान करें, उसके बाद सारा काम जो है वो प्रकाशक करेगा। और प्रकाशक एक बार आपकी पुस्तक प्रकाशित कर देगा तो मार्केटिंग का काम जो है वो आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे वो सारी लागत पहले ही निकाल लेता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि पुस्तक प्रकाशन के सिर्फ 3 ही मूल मंत्र हैं। पहला है अभिलाषा, दूसरा है संयम, तीसरा है समय। ये 3 चीजें यदि आपके पास हैं तो आप अपनी पुस्तक आराम से प्रकाशित करवा सकते हैं और एक प्रकाशित लेखक बन सकते हैं। अब बात करते हैं इस सेल्फ पब्लिशिंग के चरण क्या हैं, यानी कि प्रकाशन के जो विभिन्न चरण क्या हैं। तो 6 चरणों में मैंने इसे बांटा है। पहला चरण है अपनी रचना पूरी करके प्रकाशक को भेजें। दूसरा चरण आता है कवर डिजाइन का, जिसमें आप मुखपृष्ठ और पृष्ठ भाग का डिजाइन करते हैं। इसमें आपके मुख पृष्ठ पर फोटो रहेगा, आपके टाइटल की डिजाइन कैसी रहेगी, पृष्ठ भाग पर लेखक का परिचय रहेगा, क्या रहेगा, ये सब कुछ आपको निर्धारित करके प्रकाशक को बताना होता है और प्रकाशक आपके कथा अनुसार उसे बनाकर आपको दे देता है। एक बार आपको वो पसंद आ जाए तो आप तीसरे चरण की तरफ बढ़ सकते हैं। तीसरा चरण है संपादन का। इसमें आपके पुस्तक की इंटीरियर डिजाइन की जाएगी, यानी कि आंतरिक साज सज्जा, यानी कि फॉन्ट कैसा रहेगा, फॉन्ट साइज कैसा रहेगा, वो दिखने में कैसा होगा, ये सब आपको निर्धारित करना है और प्रकाशक को बताना है। चौथा चरण होता है ई बुक निर्माण या प्रिंटिंग। यदि आपकी किताब ई बुक है तो ई बुक का निर्माण किया जाएगा और यदि आपकी किताब पेपर बैक है तो उसकी प्रिंटिंग होगी। तो प्रिंटिंग से पहले आपसे उसका जीएसएम पूछा जाएगा कि पेपर का जीएसएम आप कितना रखना चाहते हैं, पेपर व्हाइट रहेगा, ग्लॉसी रहेगा, मैट फिनिश रहेगा। इसी चरण में निर्धारित होता है आपके पुस्तक का मूल्य। पुस्तक का मूल्य जो है वो निर्धारित होता है आपके द्वारा चुने गए पेपर क्वालिटी से। ग्लॉसी मैट जो मैंने अभी बताया था, वो कौन सी क्वालिटी आप चुनते हैं उसके हिसाब से आपके किताब का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। और एक बार मूल्य निर्धारित हो जाने के बाद आपका प्रकाशक ISBN रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ जाएगा। और अगला चरण आता है मार्केटिंग का, जिसमें आप अपनी किताब का प्रचार जो है वो बाजार में अपने पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी चरण होता है पुस्तक के डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि वितरण का, जो कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन भी किया जा सकता है। और हाँ, यदि आप पैसे देकर सेल्फ पब्लिशिंग नहीं कराना चाहते हैं तो अमेजन किंडल पे या नोशन प्रेस वेबसाइट पर आप अपनी पुस्तक फ्री में भी सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, परंतु इसमें सारा कार्य आपको खुद से ही करना होगा। कवर डिजाइन से लेके संपादन से लेके सब कुछ आपको स्वयं करना होगा। इसमें आपको कोई भी मदद नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार आप एक नवोदित लेखक से एक प्रकाशित लेखक बनने तक का सफर आराम से तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे सफर के बारे में। जी हाँ, मैंने भी एक पुस्तक प्रकाशित कराई है और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा मेरी कहानी। लेखन में रुचि होने के कारण मैंने पिछले कुछ वर्षों में कुल 11 नाटक लिखे,
जिनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ नाटकों का चुनाव करके मैंने प्रकाशित कराने के लिए सोचा। सबसे पहले तो मैंने परंपरागत तरीके से प्रकाशित करवाने का सोचा और मैंने कई सारे प्रकाशकों को मेल लिखा, चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनका उत्तर नहीं आया 6 महीने 1 साल तक। फ्री पब्लिशिंग के लिए फिर मैंने अमेजन किंडल पर प्रयास किया, परंतु नया लेखक होने के कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कवर डिजाइन से लेके इंटीरियर डिजाइन तक सब कुछ मुझे स्वयं ही करना था। तो मैंने सोचा कि कुछ पैसे लगाकर क्यों ना सेल्फ पब्लिशिंग कर ली जाए। आज भारतवर्ष में 20,000 से ज्यादा प्रकाशक हैं और आपको 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक के पैकेज प्रकाशन के लिए मिल जाते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से उसमें से कोई भी पैकेज चुनकर अपनी किताब प्रकाशित करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने भी अपने बजट के अनुसार एक प्रकाशक को चुना और अपनी पुस्तक प्रकाशित होने के लिए भेज दी और अगले 1-2 महीने के अंदर मेरी पुस्तक बुधन की शादी और अन्य नाटक अंततः जून माह 2020 में प्रकाशित हो गई, जिसका विमोचन नराकाश के अर्धवार्षिक बैठक में किया गया। तो इस प्रकार से तो मैं एक प्रकाशित लेखक बन गया, परंतु क्या मैं एक सफल लेखक भी हूं? नहीं। एक प्रकाशित लेखक और एक सफल लेखक होने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो एक प्रकाशित लेखक एक सफल लेखक बनने के लिए क्या करे? तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर 4 बिंदु बताए हैं। इन 4 बिंदुओं को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक प्रकाशित लेखक से एक सफल लेखक बहुत आराम से बन सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि गुणवत्ता पर ध्यान दें। आप जो रचना लिख रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। दूसरा जो बिंदु मैंने बताया है वो बताया है कि किसी अच्छे प्रकाशक से अनुबंध करें। और तीसरा बिंदु जो मैंने बताया है वो है अपनी एक अलग पहचान स्थापित करना। आप किसमें अच्छे हैं, आप क्या अच्छा लिखते हैं, आप वही लिखो। चौथा बिंदु है अपने लक्षित पाठकों तक पहुंचना, यानी कि इसके लिए आपको एक अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ेगी, तभी आप अपने लक्षित पाठकों तक पहुंच पाएंगे। हमारे पास आज जो सफल लेखक हैं, मैं 2-3 नाम लेना चाहूंगा, जैसे कुमार विश्वास, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी। इनकी पुस्तकें कैसे बिक जाती हैं, आपने क्या ध्यान दिया है? तो आप इन 4 बिंदुओं को यदि आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, तो ये चारों ही बिंदु इन सभी लेखकों की पुस्तकों में आपको मिल जाती हैं। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी को 2 छोटे उदाहरणों से ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये चारों बिंदु कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अमीश त्रिपाठी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अमीश त्रिपाठी की प्रथम 2 पुस्तकें जो थी वो सेल्फ पब्लिश थी। उन्होंने सेल्फ पब्लिश किया था और उनको लोकप्रियता मिलने के बाद फिर बड़े बड़े प्रकाशकों ने उनसे संपर्क किया और आज के डेट में, आज के दिनांक में उनके पास प्रकाशकों की लंबी लाइन लगी रहती है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब बात करते हैं एक अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। तो हम कुमार विश्वास साहब को जानते ही हैं। तो हाल फिलहाल में उनकी जो एक कविता संकलन की पुस्तक आई थी, उसको प्रकाशित करने के बाद कुमार विश्वास साहब ने एक कैंपेन चलाया और कैंपेन में उन्होंने कहा कि आप मेरी पुस्तक खरीदो, उसके साथ अपनी एक सेल्फी लो और मुझे पोस्ट करो और मैं उस सेल्फी को अपने वॉल पर लगाऊंगा। तो इस वजह से बहुत सारे फैंस ने उनकी किताबें खरीदी और उनको भेजा और उन्होंने अपने वॉल पर उसे पोस्ट भी किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनकी किताबें भी बिक गई और वो सफल लेखक से सफल लेखक ही बने रहे। तो दोस्तों, मैं तो एक प्रकाशित लेखक बन चुका हूं और प्रयासरत हूं कि मैं एक सफल लेखक बन सकूं। और इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मैंने थोड़ी बहुत जो भी जानकारी आपसे साझा की है, उम्मीद करता हूं कि आप भी एक प्रकाशित लेखक बन सकें। उसके लिए मैं अभी से आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस प्रस्तुतिकरण के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझसे जरूर पूछें।